दोस्तों कल हमने सामने पीछे का हिस्सा दिखाया था, आज सामने का दिखाऊंगी। सामने हिस्सा दिखाने के लिए पीछे का हिस्सा कटिंग करना पड़ेगा। ऐसे देखो, तुमने किया था ना? नहीं किया था। अब मैं इसको पीछे का हिस्सा को काट करके उसके बाद सामने का हिस्सा काट करना है। तो पीछे का हिस्सा पहले काट करना है। ये हो गया पीछे का हिस्सा। अब पीछे का हिस्सा हमें इसके यहाँ चट्टा लगाना है। अब इसको अब इधर खुला रहे तो कोई बात नहीं, खुला रहे तो भी चलेगा। ठीक है, हमको ये जो कपड़ा है इसके ऊपर इसको रखना है। अब एक सूजी को रख दो। आपको ये पेपर है तो हीट धुलता है, तो इसलिए इसको यहाँ जॉइन कर दिया, तो ये किधर भी धुलेगा नहीं इसके लिए। अब हमको क्या करना है, मेन चीज़ जो इधर है ब्लाउज का पीछे का हिस्सा से सामने का हिस्सा, वो है हमको पहले कोटी का हिस्सा का वो निकालना है। तो ये जो हम लोग इधर 2 इंच ये वो जो मार्क रखा था ना ऐसा फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा, वो जो मार्क है वहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क करना है और 2 इंच उधर जाना है। हाँ, ये सामने का हिस्सा का बहुत अच्छा चीज़ है जो याद करना ही है। अगर याद नहीं कर किया तो सामने का हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से 2 इंच ऊपर, फिर 2 इंच ऊपर, हाँ इधर से 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर और इधर से 2 इंच उधर। हाँ, तो ये मेन चीज़ है। तो हमारा ये सिलाई में आ जाएगा। और ये जो 2 इंच ऊपर लिया और 2 इंच इधर लिया, एक तो टक पॉइंट ये जो ये है ना सामने ब्लाउज के लिए, सामने का जो ये टक पकड़ते हो ना ऐसा डॉट, वो डॉट के लिए तो थोड़ा बड़ा लगता है 3 इंची 2 इंची, तो इसके लिए एक अंदर से 2 इंची लिया तो सबके लिए हो जाएगा। इसीलिए तो आप यहाँ से 2 इंची और इधर से ऊपर 2 इंची, मतलब ये पोटी आके 2 इंची यहाँ मिल जाएगा तो 2 भी सेम हो जाएगा। अब ये इसका हिस्सा और इसका हिस्सा ऐसा क्रॉस में मिला देना। ये मिल गया। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद जो सामने जो हिस्सा हमने ऐसा रखा था उसको हमने मार्क कर दिया ऐसा आर्महोल का। और उसके बाद सामने का हिस्सा पूरा ऐसा मार्क कर लेना है। एक घर बना लेना है स्ट्रक्चर का जैसा, सामने भी मार्क कर देना है। सामने भी मार्क करके और ये यहाँ का हिस्सा। अब इसको मैं खोल देता हूँ, इतना ही काम है इसका। अब इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल दिया है। अब ये इधर काम है, क्या काम है, अब हम ये सामने का जो डीप है वो निकालना है। तो सामने का डीप कितना है, 7 तो इधर आधा इंच जाएगा, तो हम 7.5 में मार्क करना है। 7.5 में मार्क करके इसको लाइन देना है। ओके, अब इधर हमारा जो है 3 है, तो इधर हम 3.5 रखते हैं क्योंकि थोड़ा ब्रॉड से आएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, पेन बोल रहा है अभी ना लूज हो गया। तो यहाँ हम कितने में 3.5 में मार्क किया है। ठीक है, तो ये 3.5 और इधर 3 में ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद हम सामने जो शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। अब तो हम राउंड शेप दे के दिखा रही हूँ। इसको राउंड शेप दे दिया तो ये हो गया सामने का हमारा नेक। अब मेन चीज़ है ना डॉट पॉइंट निकालना है। तो हम लोग मेजरमेंट लेके रखा था जो डॉट पॉइंट है
तो वो इधर से हम देख लेना है। ऊपर से इधर डॉट पॉइंट है 9.5, टोटल आया है 12.5। तो हम इसको 9.5 में मार्क करना है। तो इधर आधा इंच एक्स्ट्रा है ना, तो आधा इंच को हम मार्क कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। उसके बाद हमको मार्क करना है क्या है 9.5, तो 9.5 में मार्क किया और 12.5 में मार्क किया। 9.5 12.5। ओके, तो आप देखो 9.5 को एक लाइन डाला है, 12.5 पे एक लाइन देना है और आधा इंच एक्स्ट्रा एक लाइन देना है। सिलाई के लिए आपको छोड़ना है। तो हमारा कितना लाइन हो गया, कितना सारा लाइन हो गया। आप हमारा जो डॉट पॉइंट निकालना है इधर से 4 इंच में मार्क करना है। ओके, और 4 इंच में मार्क करके सीधा एक लाइन दे देना है। ओके, आप जो जिसका डॉट जैसा है, चेस्ट भारी हुआ तो 3 रखना है, चेस्ट हल्का है तो उनके लिए हम 2 इंच रखते हैं। इधर 1 इंच, इधर 1 इंच। 2 इंच में किया तो चेस्ट छोटा है जिनको बढ़ जाता है, और चेस्ट थोड़ा हेवी है जिनको, उनको हम 3 इंच में मार्क करते, 3-2.5 करते हैं। तो हम 3 किया है, तो इधर से 3 इधर आया है, 1.5 इंच इधर, ये 1.5 इंच और ये मार्क, और ये 1.5 इंच और ये मार्क, ये 3 मिला दिया, ये दो भी मिला देना है। ओके, हो गया। अब हमारा ये हिस्सा, तो ये हिस्सा हमें 6 रखते हैं कोई, तो हमारा पट्टी आके 3 इंच का पट्टी, 3 इंच का पट्टी नीचे से आके ज्वाइन होगा। तो हम इधर भी एक डॉट निकालना है, तो इधर आधा इंच का डॉट निकल जाएगा, तो आधा इंच डॉट निकल जाएगा। सिलाई के लिए आधा इंच रहेगा, तो कितना 1 इंच एक्स्ट्रा, और इधर डॉट के लिए और सिलाई के लिए 1 इंच। हम लोग 4 इंच अगर रखोगे, इधर से 4 इंच रखोगे तो हमारा डॉट के लिए आधा इंची और सिलाई के आधा इंच जाने के बाद भी 3 इंच रहेगा, और पट्टी आके 3 इंच ऐड होगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा 3-3.5 में भी मार्क कर सकते हो, और इसके हिसाब से भी ले सकते हो। ओके, तो अब हमें ये जो है यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से हमारा 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ तक मिलाना है, ऐसा। तो देखने में भी खूबसूरत होना चाहिए। कटिंग जितना आप स्केल्स का मदद से करोगे तो उतना अच्छा से हमारा देखने भी अच्छा लगेगा, बैठेगा भी। मैं यूट्यूब पे देखता है आदमी वीडियो बनाता है, पूरा हाथ से ही बनाते हैं, थोड़ा भी स्केल लगाते ही नहीं है, मगर स्केल से अगर ये सभी डॉट बनाया तो कितना अच्छा से बन रहा है। ओके, हो गया ये हिस्सा। अब हमारा सामने का हिस्सा जो है ना, उसमें आर्मोर का हमें शेप देना पड़ता है, आधा इंच एक्स्ट्रा ऐसे शेप दे दो, ऐसे शेप दे दो और इसमें आके ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ठीक ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन में हमारा बॉब फूकता है, तो यहाँ हम तोरी में आधा इंच और सामने का हिस्सा में आधा इंच ऐसा अगर शेप दे दे तो ये बन के रेडी, मतलब बॉफ नहीं आएगा। अब ये और ये दो भी हिसाब से यहाँ से एक डॉट दे देना है, ये डॉट दे दिया, ये एक डॉट दे दिया, और इधर जब बचेगा तो इधर एक डॉट आएगा, अगर नहीं बचा तो नहीं आएगा। अगर हम चाहे तो यहाँ डॉट दे सकते, नहीं चाहे तो डॉट नहीं दे सकते, नहीं देना चाहे तो इधर डॉट, जिसको हेवी चेस्ट है उनको लिए थोड़ा डॉट दिया तो अच्छा है, अगर नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, अच्छे से चलता है। ओके, तो ये बन गया हमारा ब्लाउज का सामने का हिस्सा। अब तुम देखो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोलो। यहाँ से हमारा मेन पार्ट यहाँ तक है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, सिलाई में चले जाएगा। तो ये आपका सामने का हिस्सा ब्लाउज का, अच्छे से देख लो, समझ में आया है तो मुझे बोलो। ओके, इधर आधा इंच है सिलाई के लिए, और इधर हम लोग ये करूँगा, ये 2.5 इंच शोल्डर रहेगा। पट्टी बाद में काट करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको खोल के एक बार दिखाता हूँ कि मार्क दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखो, ये बन गया हमारा ब्लाउज का सामने का हिस्सा। तो हम वीडियो को बंद कर रहे हैं, तुम देखो, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो। ओके।